आज के वीडियो में भक्ति काल पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भक्ति काल का पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें लगभग 130 प्रश्नों का समावेश था। आगे के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न है 131वां। अग्रदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर किस नाम से काव्य रचना करते थे? ईश्वर दास की राम कथा से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो भरत मिलाप और अंगद पेच, ये ईश्वर दास की राम कथा से संबंधित रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कब स्वीकार किया जाता है? तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी, किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के माता पिता कौन थे? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ था? दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह हुआ था। लाज न आवत आपको दौरे आवहु साथ पंक्ति किसने किसको कही थी? तो ये पंक्ति रत्नावली ने तुलसीदास से कहा था। जब तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके चले जाते हैं आधी रात को, तब उनकी पत्नी ने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट है तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तुलसीदास ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, क्योंकि तुलसीदास राम भक्त थे तो ज़्यादातर रचनाएं उनकी राम भक्ति की ही हैं। तो पहली रचना थी तुलसीदास की रामचरितमानस, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। दूसरी है विनय पत्रिका, तीसरी है गीतावली, चौथी है दोहावली, पाँचवीं कवितावली, छठवीं कृष्ण गीतावली, सातवीं रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, आठवीं है वैराग्य संदीपनी, नौवीं है हनुमान बाहुक, 10वीं है जानकी मंगल, 11वीं रचना है पार्वती मंगल और 12वीं रचना है बरवे रामायण। इसके अलावा भी तुलसीदास ने कुछ रचनाएं की हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस की रचना कब व किस भाषा में हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी और अवधी भाषा में हुई थी। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन किस कवि के लिए है? तो ये तुलसीदास के लिए है। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ये नाभादास जी ने किया था। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की कौन सी रचना कवित्त सवैया पद्धति के अंतर्गत रचित है? तो वो थी कवितावली। नाभादास जी किसके शिष्य थे? नाभादास जी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास प्रणीत अष्टयाम किस रचना से प्रभावित है? तो ये था अग्रदास कृत रामाष्टयाम या अष्टयाम से ही प्रभावित था। नेक्स्ट है कि केशव दास का जन्म कब हुआ था? केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास की प्रमुख रचनाओं को काल क्रमानुसार बताइए। तो केशव दास की पहली रचना रसिक प्रिया, जो कि 1591 ईस्वी में रचना की गई थी। दूसरी है कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जसचंद्र का 1612 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस के 7 कांड क्रमानुसार कौन कौन से हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं और पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, इसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस को कितने समय में पूरा किया गया? तो रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया गया था। विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण दिए गए हैं? तो वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण दिए गए हैं। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? तो ये अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। सेनापति का राम काव्य से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो है कवित्त रत्नाकर। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना कब की थी? तो उन्होंने की थी 1610 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि माधव दास चारण की 2 प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थीं? तो एक तो थी राम रासो 1618 ईस्वी और आध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। हृदय राम ने हनुमान नाटक की रचना कब की थी? तो ये की थी 1623 ईस्वी में। नरहरि बारहट की कौन सी कृति राम काव्य परंपरा की प्रौढ़ कृति है? तो वो थी पौरुषेय रामायण। नेक्स्ट है कि
अवध विलास 1643 ईस्वी किसकी कृति है? तो ये लालदास की कृति है। सूरसागर के कौन से स्कंदों में रामकथा से संबंधित अनेक पद प्राप्त होते हैं? तो वो स्कंद थे प्रथम स्कंद और नवम स्कंद। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? तो है शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य ने भक्ति विवेचन में किन तीन मार्गों का उल्लेख किया है? तो पहला मार्ग था मर्यादा मार्ग, दूसरा था प्रवाह मार्ग और तीसरा था पुष्टि मार्ग। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन कौन से थे? तो एक तो थे कुंभनदास, दूसरे थे सूरदास, तीसरे थे परमानंद दास और चौथे थे कृष्णदास। नेक्स्ट है कि अष्टछाप में विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से थे? तो एक तो थे गोविंद स्वामी, दूसरे नंददास, तीसरे छीत स्वामी और चौथे चतुर्बुद्धदास। अष्ट सखा किस मंदिर की सेवा से जुड़े थे? श्रीनाथ जी के मंदिर से जुड़े थे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो जाको कुछ लेना होए तो लेऊ पंक्ति किसकी है? तो ये गोस्वामी विट्ठलनाथ की पंक्ति है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा गया है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ और भी रचनाएं सूरदास जी ने की हैं। तो सूरदास के प्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह किस रचना में मिलता है? तो साहित्य लहरी में मिलता है। कुंभनदास जी ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा कब ग्रहण की थी? 1492 ईस्वी में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है कि अष्टछाप के कवियों को काल क्रमानुसार बताइए। तो कुंभनदास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी, गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, छीत स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्बुद्धदास 1530 ईस्वी और नंददास 1533 ईस्वी। ये अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट है कि संतन को कहा सीकरी जो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति कुंभनदास जी की है। परमानंद दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है परमानंद सागर, दूसरी है परमानंद के पद, तीसरी है वल्लभ संप्रदायी कीर्तन, चौथी है दान लीला और पांचवी है ध्रुव चरित्र। अगला प्रश्न है कि नंददास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंददास द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं कि अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भमर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और गोवर्धन लीला। नेक्स्ट प्रश्न है अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये पर्याय कोश ग्रंथ है। जड़िया उपाधि किस कवि को प्राप्त थी? ये नंददास को प्राप्त थी जड़िया उपाधि। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो वो है निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है। युगल शतक किसकी रचना है? ये श्री भट्ट की रचना है। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद लाने का श्रेय किसको है? ये है परशुराम देव को। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कब व किसने की थी? 1534 ईस्वी में गोस्वामी हित हरिवंश ने की। नेक्स्ट है कि गोस्वामी हित हरिवंश के 2 हिंदी ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक तो है हित 84 और दूसरा है स्फुट वाणी। नेक्स्ट है कि हित हरिवंश के 2 संस्कृत ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है राधा सुधानिधि और दूसरा है यमुनाष्टक। सखी संप्रदाय यानी कि हरिदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी हरिदास ने। नेक्स्ट है कि गौड़ीय संप्रदाय जिसको चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो वे थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अचिंत्य भेदाभेदवाद। नेक्स्ट प्रश्न है गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के थे? तो गदाधर भट्ट चैतन्य संप्रदाय यानी कि गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि रसखान की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है सुजान रसखान, दूसरी है प्रेम वाटिका, तीसरी है दान लीला और चौथी है अष्टयाम। अगला प्रश्न है कि मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है नरसिंह जी का मायरा, दूसरी है राग सोरठा, तीसरी है गीत गोविंद की टीका, इसके बाद है फुटकार पद, फिर राग गोविंद, सूरठ के पद, मीराबाई की मल्हार और गरबा गीत। ये कुछ रचनाएं हैं जो मीराबाई द्वारा लिखी गई हैं।